हमने धातुओं के भौतिक गुण पढ़ लिए थे, है ना। धातुओं के भौतिक गुण पढ़ लिए थे। अब हमें देखना है धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। अब हमें इसमें देखना है कि ये किसके साथ क्या क्या अभिक्रिया करते हैं, ठीक। तो हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहला देखेंगे हम, जो पहला है इसमें पहला डालेंगे धातु की ऑक्सीजन, धातु की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के, धातु की ऑक्सीजन से लिख लेंगे, ठीक है। धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक। हमें देखना है कि धातु की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या क्या होता है। तो हमें इसमें यह बताना कि जब धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की जाती है तो ये किसमें परिवर्तित होता है। तो ये ऑक्साइड में क्या हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो धातु की ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया होती है तो ये क्या हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखेंगे इसकी अभिक्रिया करके कि ये कैसे क्या परिवर्तित हो जाता है। तो लिखेंगे, पहले हम लिख लेंगे धातु प्लस, धातु की किसके साथ अभिक्रिया होगी, ये करेगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा, क्या बन के निकलेगा ये बोला गया कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसके साथ हमें क्या उत्पादन मिलेगा। तो देख लेंगे, तो क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। जब ये धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा इसमें करना हमें। इसके बारे में लिख सकते हो ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं हम, धातु की अभिक्रिया, अभिक्रिया वायु के साथ करने पर, धातु की अभिक्रिया वायु के साथ करने पर क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें परिवर्तित, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। ये इसकी हो गई डेफिनेशन। अब हम इसी के साथ लिख लेंगे एग्जाम्पल देख लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल देख लें कि क्या होता है। ले लेंगे हम धातु, जैसे ले लेंगे, क्या हमने एग्जाम्पल ले लिया, धातु ले ली हमने कॉपर Cu प्लस ऑक्सीजन O2, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CuO, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, CuO। लेकिन हमें क्या करना, संतुलित करना है। यहाँ 2O है, यहाँ पर 1O है, तो क्या करेगा, इसको हम क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। अगर हम यहाँ पर 2O है, यहाँ 2O लाने के लिए हम अगर यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई, तो ये संतुलित हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये हमारा क्या बन गया, धातु ऑक्सीजन, ये बन गया धातु ऑक्साइड, ठीक है। ये धातु ऑक्सीजन ली और धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये ले लिया धातु के रासायनिक गुण में कि धातु ऑक्सीजन के साथ क्या करती हैं, अलग अलग अभिक्रियाएं करती हैं। धातु जो होती है ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, इनका अलग अलग रिएक्शन होता है। तो हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम की, सोडियम और पोटेशियम के साथ क्या होता है इनका, जब सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, ये इनको अगर खुली हवा में छोड़ दिया जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो क्या होता है, इनमें आग लग जाती है, ये अपने आप ही आग पकड़ लेती है। तो वही बोला गया सोडियम पोटेशियम की
अधिक क्रियाशील के कारण, सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्रियाशील होने के कारण इनको क्या किया जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। किसमें, इसको केरोसिन में रखा है। मतलब केरोसिन क्या, मिट्टी का तेल होता है, इसको हम बोलते हैं मिट्टी का तेल। ये देखो केरोसिन में रखा जाता है इनको, ठीक है। इनको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि वायु के संपर्क में खुला छोड़ने पर ये आग पकड़ लेती तथा जलने लगती है, ठीक है। इनको जब खुला ऑक्सीजन में रखा जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, आग लग जाती है, ये जलने लगती है, ठीक है। इसी तरह से इसमें हम देख लेंगे, जैसे हम ले लें यहाँ पे, हमने ले लिया एक, इतनी बात क्लियर हो गई कि पहला क्या होता है कि सोडियम तथा पोटेशियम के साथ जब ये खुली हवा में इनको रखा जाता है, ये अधिक क्रियाशील अधिक, ये क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, सोडियम और पोटेशियम। इनको खुली हवा में नहीं छोड़ा जा सकता। इनको अगर खुली हवा में या वायु के संपर्क में आएंगे तो ये आपको क्या होंगे, जलने लगेंगे। इसलिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। इनका बचाव यही होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, Fe, ठीक है, Pb हो गया। ये धातुएं क्या होती है, ये धातु कम सक्रिय होने के कारण क्या करती है, ये कम सक्रिय होने के कारण कमरे के ताप पर सहयोग नहीं करती हैं, ठीक है। ये क्या करती है, बहुत स्लो सहयोग करती हैं। जैसे कि ये कमरे के ताप पर सहयोग नहीं करती है। ये क्यों नहीं करती है, क्योंकि ये कम क्रियाशील होने के कारण ये कम सक्रिय होती है ये धातुएं, ठीक है। जैसे कि इसकी एक रिएक्शन देखेंगे हम, समझ में आएगा कि ये रिएक्शन, देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लें हम, एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने ले लिया क्या, मैग्नीशियम ले लिया Mg, ठीक है। ये मतलब कमरे के ताप पर तो सहयोग नहीं करती है। जब इनको ऑक्सीजन में लाया जाता, वायु के संपर्क में, वायु में रखकर वायु के साथ इनको जलाया जाता तो ये जलने लगती है, ठीक है। तो ये क्या था, मैग्नीशियम और O2, ये ले लिया मैग्नीशियम और O2, तो ये क्या बन जाएगी, तो क्या होगा, ये जब इनको क्या करेंगे, गर्म गर्म की उपस्थिति में लाएंगे, इनको यहाँ गर्म लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये बन जाएगी MgO, क्या बन जाएगी, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगी, है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें संतुलित कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, बराबर हो गया। अच्छा, तो ये क्या हुआ, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Pb क्या है, ये कमरे के ताप पर क्या करती हैं, सहयोग नहीं करती हैं। ये क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि ये कम सक्रिय होती हैं, ठीक है। कम सक्रिय होने के कारण ये कमरे के ताप पर सहयोग नहीं करती हैं। जैसे कि Mg, इसको क्या किया जाता है, O2, इसको जब हम गर्म हवा में लाते हैं, जलाते हैं, तो ये क्या करती है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इतना इनका है, ठीक। ये क्या है हमारा, चलिए इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, अभी इसके और देख लेंगे, कई प्रकार होते हैं इसमें, तो इसके और देखेंगे। देखते हैं, हमें देखना है उभयधर्मी क्या होता है। ये उभयधर्मी ऑक्साइड भी होता है एक प्रकार। तो उभयधर्मी होता क्या है, ये अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के गुण रखता है। उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है, ये दोनों प्रकार के क्या रखता है, गुण रखता है, क्षारीय व अम्लीय। इसमें क्या होता है, इसमें जब इसके उत्पाद में जल और लवण दोनों ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनके उत्पादों में लवण और जल दोनों का निर्माण होता है। इसमें ये होता है उभयधर्मी, ठीक है। ये उभयधर्मी प्रकृति बोली जाती है। ये उभयधर्मी प्रकृति का है। इसमें क्या होता है, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के गुण रखता है ये। तो हम इसकी रिएक्शन करके देखेंगे। जैसे कि हम ले लेंगे और एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लें, क्या ले लेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लेंगे, लिख लेंगे, एग्जांपल करके देखेंगे, Al2O3, ठीक है। हमने ले लिया एल्युमिनियम और ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लिया। इसकी अभिक्रिया कराएंगे, जो इसके निकल के आता है वही क्या होता है, उभयधर्मी प्रकृति कहलाती है।
तो ठीक है, Al2O3 ले लिया प्लस 6HCl। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रिया कर देनी। उत्पाद में हमें देखना है क्या मिलेगा, उत्पाद में हमें मिलेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया और अम्ल ले लिया, ये क्या है, ये हमारा अम्ल है। तो अब हमें देखना है कि उत्पाद में हमें क्या मिलता है, उत्पाद में हमें लवण और जल का निर्माण हो जाता है। तो हमें ये यहीं पे इसीलिए बोला जाता है कि अम्ल तथा क्षारीय दोनों प्रकार के क्या रखता है, ये गुण रखता है उभयधर्मी। तो हमें देखना अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा AlCl3। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। और बचा हुआ हमें यहाँ पे चेक कर लेना AlCl3। Al तो निकल आया, यहाँ पर Al कितने हैं, 2 हैं। अभी यहाँ पर कितना आया, 1 आया है। और Cl3 कितने हैं, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर कितने आए, 3 आए हैं अभी। तो हमें क्या कर देना है, इसकी संतुलित भी करना है। संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 आ गए। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर कितने, 2Al2 है, तो यहाँ पर 2 की मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2L और 6 3Cl बन जाएंगे क्लोराइड। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया ये हमारा। तो Cl कितने, 3 है, यहाँ पर 6 है, 2 की मल्टीप्लाई 6 हो गया, इक्वल हो गया ये इक्वेशन बराबर हो गए। अब हम देखेंगे इसमें बचा क्या है हमारे पास, जो बचा हुआ उसको लिख दिया जाएगा सिंपल। क्या बचा हुआ है, अभी हमारा H बचा हुआ है, कितना, H पूरे 6 है। और क्या बचा हुआ है, और देख लें क्या बचा, H बचा है और O3 बचा है। ठीक है, क्या बचा, O3। तो हम लिख देंगे HO3। ठीक है, HO3 लिख सकते हैं, लेकिन अभी देखना H हमारे यहाँ कितने हैं, 6 है, तो अब यहाँ पे H2O लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 6 की सॉरी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अब बन गया हमारे 6H, यहाँ पर भी 6H हो गए, ये 6H हो गए, बराबर हो गया, संतुलित हो गया। अब ये हमारा क्या बन गया, एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब अम्ल के साथ क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हमने क्रिया की, तो हमें क्या मिल गया, एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिल गया, एल्युमिनियम क्लोराइड मिल गया और जल निकल आया, तो ये लवण बन गया, ये जल मिल गया हमें। यही बोला गया उभयधर्मी में। ये हमारे हो गया अम्ल के लिए, पहला क्या हो गया, अम्ल के लिए हो गया, यहाँ पे हमने अम्ल लिया। अभी यहाँ पे एक और है गुण, वो है क्षारीय। क्षारीय को देख लेंगे कि किस तरह से क्षारीय में परिवर्तन होता है। तो ये हमारा क्या है, अम्ल है, यहाँ लिख देंगे अम्ल। ठीक है, ये अम्ल है। अब हमें क्या करना है, दूसरा देख लेना है। दूसरा दूसरा मैं ले लूं, मैंने एल लिया और दूसरे में मैं ले सकता हूं तो ये ले लिया मैंने अम्ल के साथ। अब देखेंगे क्षारीय के साथ किस तरह से परिवर्तन होगा। तो हम ले लेंगे फिर से एल्युमिनियम ऑक्साइड को, एल्युमिनियम ऑक्साइड को फिर से ले लेंगे Al2O3 प्लस। अब हमें क्या करना है, हम लेंगे किसको, क्षारीय, तो हमारा बन जाएगा NaOH। ठीक है, NaOH बन गया। अब हम क्षारीय के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्षारीय के साथ अभिक्रिया करने पर क्या उत्पाद मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, लवण और जल ही प्राप्त होगा। तो ये इसका दूसरा गुण हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से, इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख लेंगे। अब हम पहले हम क्या करेंगे, Na को देखेंगे, पहले Na को निकाल लेंगे। एन सॉरी पहले हम क्या करेंगे, Na को लिख लेंगे, एन Na और Al NaAl और फिर ले लेंगे O को। ठीक है, फिर ले लेंगे O।
NaAlO O2 O2 ले लिया। बचा हुआ क्या है हमारे पास, देख लेंगे। अब यहाँ पे कितने, 2 ऑक्सीजन मिल गए हमें, ठीक है, 2 ऑक्साइड है, तो यहाँ पे 3 है। तो क्या करना, हमें बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ पर हम कर दें 2 की मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी कर दें 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा हमारा। देखिए 2 सोडियम 2, O भी हमारे कितने, 2 हो गए, और H भी हमारे कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। Al भी हमारे 2 हो गए, ठीक है। Al भी कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे देखो 2 की गुणा Al में, तो ये भी हो गया, एल्यूमिनियम भी 2 हो गए। अब बचा हुआ क्या लिख देंगे, हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे H2 बचा है, लिख लेंगे H2, ठीक। H2 बचा, और क्या बचा हुआ है, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर कितने, 2 3 4 और 3 2 5, तो एक O यहाँ निकल आया, ठीक है। ये क्या हुआ, एक O निकल आया, यहाँ पे 3O और 2O ये है, तो कितने 5 हो गए, और यहाँ पे कितने 4 हो गए, तो यहाँ पर एक बचा, यहाँ निकल गया, तो हमारा ये बन गया H2, जल मिल गया, लवण मिल गया। तो हमारी क्या हुई, एल्युमिनियम ऑक्साइड को हमने जब इसके साथ किया, क्षारीय के साथ किया, तो हमें क्या मिल गया, सोडियम, इसको इसका नाम क्या दिया जाता है, ये हमारा क्षार है, ठीक है, ये हमारा क्षार का है गुण। ये क्षार प्रकृति का गुण है, ठीक। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं। किसमें परिवर्तित हो गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में। इसको क्या बोलते हैं, लिख लेंगे इसको, सोडियम मेटा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ठीक। ये हमारा बन गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और ये हमारा जल आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया ये। ये थे कुछ उभयधर्मी गुण, ठीक है। उभयधर्मी क्या होते हैं, 2 गुण होते हैं, कौन से, इसमें अम्लीय और क्षारीय की, ये क्या करता है, ये अम्लीय तथा क्षारीय 2 प्रकार के गुण रखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्षारीय के साथ अपक्रिया कराने पर क्या बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है। इतना सा इसमें क्लियर क्लियर हो गया होगा पॉइंट, आगे देखेंगे। ऐसे ही हमें क्या करना है, ऐसे ही कुछ चीजें देख लेंगे, जैसे कि कॉपर क्या होता है, कॉपर को ऑक्सीजन के संपर्क में खुला छोड़ने पर क्या होता है, कॉपर पर काली परत चढ़ जाती है, ठीक है। कॉपर पर क्या होता है, काली परत चढ़ जाती है जब उसको ऑक्सीजन के संपर्क में रखा जाता है। तो कॉपर के साथ क्या होता है, कॉपर को अगर ऑक्सीजन में दहन करने पर, कॉपर को अगर ऑक्सीजन के में दहन करने पर, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसे खुला छोड़ने पर, ऑक्सीजन में रखने पर, इसमें क्या हो जाता है, ये इससे ऑक्साइड जम जाता है। क्या जम जाता है, ऑक्साइड जम जाता है। ये क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है कॉपर, ठीक है। ये क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। क्या करेंगे इसके लिए, जैसे कि कॉपर ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये क्या पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी कॉपर ऑक्सीजन में। अब इसी के साथ हम देखेंगे कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया देखेंगे। ये हो गई हमारी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन के संपर्क वाले जितने भी एग्जांपल थे कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है धातु। चलिए हेडिंग लगा लेंगे, हेडिंग लगा लो, धातु, धातु जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या लिखेंगे, धातु की अभिक्रिया जल के साथ करने पर, लगाओ।